हेलो एवरीवन, आप है कैसे? आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। तो हेडिंग डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल। मतलब यहाँ पे एंगल के बारे में हम समझेंगे, क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा एंगल आते हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन एंगल का हम क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पे एक एक करके वन बाय वन करके पढ़ेंगे। फर्स्ट में पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। क्या पढ़ेंगे? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। एंगल। चलिए, यहाँ पे साइड में हम कुछ डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पे कुछ आपको बता देते हैं नॉर्मली चीज। यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एक फुल्ली रोटेट करेगा उसको कहेंगे 360 डिग्री। अब इस पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट इस पे हाफ बनेगा तो ये होगा 180 डिग्री का एंगल। ओके, इसका हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? इसका हाफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा तो ये मेरा 90 डिग्री का एंगल होगा। ओके, अब 90 डिग्री से छोटा, मतलब 90 डिग्री से छोटा हम आपको दिखा सकते हैं नॉर्मली। ये 90 डिग्री से ये छोटा बनेगा तो ये मेरा 90 डिग्री से छोटा कुछ भी होगा तो इसका हाफ करेंगे, 90 का हाफ करेंगे तो ये 45 डिग्री का होगा। तो मतलब मेन पर्पस है कि एंगल ये रिमेंबर होना चाहिए कि जो एक सर्कल है, ये सर्कल टाइप से होगा तो वो 360 डिग्री का, इसका हाफ रहेगा जो सेमी सर्कल कहते हैं तो 180 डिग्री का होगा, उसका हाफ हम करेंगे तो 90 डिग्री का, उसका हाफ 45 डिग्री का। तो हम यहाँ पे ये समझेंगे एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। ओके, तो फाइनली हम पहले इसका हम डायग्राम से वेरीफाई करते हैं, उसके बाद एंगल पे चलेंगे। ओके, चलिए, तो डायग्राम को वेरीफाई अभी कर लेते हैं। एक्यूट एंगल, यहाँ पे हम पहले डायग्राम नोट करते हैं। चलिए, यहाँ पे डायग्राम से करते हैं इसको, डायग्राम को पूरा। 1 मिनट। थोड़ा नीचे कर देते बस। चलिए, तो एक्यूट एंगल में ये हमको आता है, यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं एक्यूट एंगल किसको कहते हैं। पहले एक्यूट एंगल में ये यहाँ पे थोड़ा कलर हम दूसरा चेंज कर लेते हैं। एक्यूट एंगल, तो जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, यहाँ पे क्या है, ये एंगल जो है आपको 90 डिग्री, इसको पूरा स्ट्रेट करेंगे तो ये 90 डिग्री का बनेगा, बट ये क्या है 90 डिग्री से छोटा है। मान लीजिए ये क्या है 50 डिग्री, कुछ भी डिग्री मान, ये 50 डिग्री, मतलब ये एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा है बट 90 डिग्री से छोटा है। इसको हम नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ए बी सी। तो ये मेरा क्या है 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो इसका क्या है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो इसका ये डिफाइंड होगा, यहाँ पे हम करते हैं इसका डिफाइंड, ये क्या होगा मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें हम कहते हैं एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री is called an acute angle, GLE।
इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब जो एंगल 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। तो यहाँ पे मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट को रिमेंबर रखना पड़ेगा। मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल, तो ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट ये इस तरीका से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे यहीं पे हम लिख सकते हैं इसके। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके नीचे साइड में या इस साइड में, यहाँ पे लिख सकते हैं। इस फिगर में हम चेक करते थे एंगल, यहाँ पे एंगल ए बी सी क्या बन रहा है, 50 डिग्री हो रहा है एंगल। अब यहाँ पे कंडीशन हम देखेंगे, कंडीशन फुल हो रहा है। यहाँ पे कंडीशन का हम करते हैं, यहाँ पे 50 डिग्री, ये एंगल कितना 50 डिग्री। तो ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है, ये छोटा है। तो ये कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ये कंडीशन पे ये क्या है, फॉलो हो रहा। तो ये आपको मेन पॉइंट है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट GLE एक्यूट एंगल। ओके, ABC एन एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के ये टोटल डिफाइंड है। तो इस टाइप से मेरा एक्यूट है। अब हम पढ़ेंगे आगे राइट एंगल। चलिए, अब सेकेंड नंबर में हेडिंग डालते हैं हम राइट एंगल। चलिए, कौन सा नंबर है, सॉरी, चलिए राइट एंगल। चलिए, राइट एंगल किसको कहते हैं, यहाँ पे कैपिटल राइट एंगल। अब ध्यान समझे, राइट एंगल को पहले हम डायग्राम से डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। ओके, राइट एंगल को डायग्राम से डिफाइंड। चलिए ध्यान से, चलिए यहीं पे कर रहे थे। ओके, ये आपको क्या बन गया, राइट एंगल। राइट एंगल, पहले राइट एंगल जो होता है, हम पहले बताए थे ये 90 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का, 90। इसको हम P मानते हैं, इसको Q, इसको R। ओके, कुछ भी ले सकते। तो राइट एंगल का डिफरेंट ये होगा एन एंगल whose measure is 90 degree is called a right angle, is called a right angle। मतलब जो एंगल 90 डिग्री, इसका मेन पॉइंट ये है, मेजर इज 90 डिग्री, मेजर जो है कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल। जैसे फ्रॉम हम इसको डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम इसको लेते हैं एंगल PQR इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल PQR जो है मेरा 90 डिग्री। तो यहाँ पे जिसका मेजर 90 डिग्री हुआ तो उसको राइट एंगल। नॉर्मली हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल PQR इज ए राइट एंगल। ओके, PQR जो है मेरा राइट एंगल है। अब राइट एंगल कंप्लीट। अब थर्ड नंबर स्टार्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड में क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, डायग्राम से हम इसको वेरीफाई करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। एक मिनट।